लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। जींद बाई इलेक्शन है और थर्मामीटर लगाने का ये दौर है। लगातार हम थर्मामीटर लगा रहे हैं और कहां कितनी गर्मी और कितनी नरमी है वो आप खुद तय करते चलिए। आज हम पहुंचे हैं जींद कंस्टिट्यूएंसी के, ये जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके गांव में, और नाम है पांडु पिंडारा। ये देख लीजिए, जहां पर ये एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, लेकिन इसका अपना एक बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक और रिलीजियस यानी कि धार्मिक महत्व भी है। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पे लेटे थे और महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई थी, कौरवों की सेना खत्म हो गई, तब भीष्म पितामह ने ये कहा था, और किससे कहा था? भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस युद्ध में जितने लोग मारे गए, चाहे वो इस तरफ के हों चाहे उस तरफ के हों, वो सब के सब मेरे अपने हैं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके पिंडदान का उनके पिंडदान के लिए व्यवस्था की जाए। और ये वो जगह है जहां पर पांडवों ने, चाहे वो कौरव सेना से हो या फिर पांडव सेना से, पांडवों की तरफ से उनकी सेना में जितने योद्धा थे, उन सबों का यहाँ पर पिंडदान किया, और तब से यहाँ पर लोग आते हैं और श्रद्धा के साथ पिंडदान अब भी यहाँ पे चलता है। विजेंद्र जी हैं इस वक्त हमारे साथ, और विजेंद्र जी, ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन इससे और क्या खास बातें हैं जो आप जानते? महाभारत के युद्ध के बाद जब यहाँ पांडव पिंडदान करने के लिए आए ना, तो पिंडदान का जो समय होता है वो अमावस्या, सोमवार के अमावस्या होता है। लेकिन वो दौर ऐसा रहा कि 3 साल तक सोमवार की अमावस्या नहीं आई। उससे युधिष्ठिर नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया था कि सोमवती अमावस्या, जितना तूने मेरे को इंतजार करवाया ना, कलयुग के दौरान तू घूमती फिरेगी, और अब साल में 2 या 3 बार सोमवार अमावस्या आ जाती है। तो ये इसका खास इतिहास रहा है। और काफी और अज्ञातवास के दौरान भी जब पांडवों का वनवास हुआ था, तो 1 साल का अज्ञातवास था, तो उस दौरान भी कुछ समय पांडव यहाँ रुके थे। तो ये जींद में ही नहीं, पूरे देश में जो ये पांडु पिंडारा की धरती है, ये अपने आप में एक पवित्र स्थल माना जाता है। चलिए, ये तो उसका इतिहास है, इस जगह का इतिहास है, और लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं, और इस जगह की अपनी एक पहचान है। लेकिन राजनीति में भी जींद की अपनी पहचान है, और कहा जाता है राजनैतिक तौर पे जींद जो है हरियाणा की राजनीति मतलब राजधानी है। मैडम, यहाँ फिर चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है, ये पहले जब महाभारत हुआ तो 2 ही सेनाएं थी, पांडवों की और कौरवों की। यहाँ तो 4, 5, 6, 7 सेनाएं लगी हुई हैं, मुख्य मुकाबला कई लोगों के बीच में है। ये आप पांडु पिंडारा से ही हैं? नहीं, मैं तो करनाल से आई हूँ, एडवोकेट संतोष यादव। और हम यहाँ पे इस पांडु पिंडारा के पवित्र स्थल पर त्रिवेणी लगाने आए हैं। त्रिवेणी जो कि बड़, नीम और पीपल 3 पेड़ साथ साथ लगाते हैं, जिनका आध्यात्मिक महत्व है। तो वो लगाने के लिए हम आए हुए हैं। बाकी इलेक्शन का भी माहौल गर्म है यहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा है, मतलब आप तो ऑब्जर्वर है, फिर थर्ड पार्टी ओपिनियन हो गया कि अगर आप यहाँ से नहीं है तो आप अगर यहाँ घूम रही हैं तो क्या लग रहा है? इसमें पहले नंबर पर तो दुष्यंत का चल रहा है जी, और दूसरे नंबर पर बीजेपी है। दुष्यंत की और बीजेपी की फाइट है। अच्छा, दुष्यंत और बीजेपी की फाइट है। लोग क्या कहते हैं? लोग यही कहते हैं कि वो सबको देख लिया, अब की बात दुष्यंत यंग है, यंग बच्चों में जो नौजवान बच्चे हैं उनमें जोश है, और दुष्यंत को अब की बार आजमाएंगे। चलिए, तो मैडम तो यहाँ से नहीं है, हमारी ही तरह है, थर्ड पार्टी ओपिनियन है ये, और कह रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत को बढ़त है। हालांकि ये तो पता चलेगा 28 को जब यहाँ के लोग वोट कास्ट करेंगे, और 31 को जब इसकी काउंटिंग होगी। और ये खूबसूरत नजारा है, और इसके बाद हम जरा चलेंगे गांव के अंदर, और आप भी अगर इस इलाके में कभी आए तो जरूर यहाँ आइए और कुछ समय बिताइए।
बहुत शांति है, बहुत सुकून है। और अगर कैमरा जूम करके दिखा सकें, अगर हमारे कैमरामैन उधर, तो वहां देखिए, हालांकि वो फ्रंट साइड नहीं है, बैक साइड है, वहां कृष्ण भगवान की एक मूर्ति भी लगी है जो वहां से एंट्रेंस है। चलिए देखते चलिए, और जरा अब यहाँ जो लड़ाई हो रही है, यहाँ जो सेनाएं हैं, उनका क्या रुख है, क्या हिसाब किताब है, जरा वो देखते हैं और गांव के अंदर चलते हैं। चलिए, ये पांडु पिंडारा में जो तीर्थ स्थल था वहां से हमने इंटर किया, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, जरा इनसे बातचीत करें। जरा बैठिए। राम राम। राम 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 राम। अच्छा, इधर 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 बैठ जाता हूँ। ये चुनाव चल रहा है, 28 को वोटिंग है, तो क्या माहौल है यहाँ? माहौल जी, यहाँ बीजेपी भारी मतों से जीत रही है, जींद हल्के से। नहीं, पांडु पिंडारा में पांडु पिंडारा में जी तिकोणिया मुकाबला है। अच्छा, हाँ, किसके किसके बीच? ये दुष्यंत और बीजेपी के बीच फाइट है गांव में। यहाँ पांडु पिंडारा में कितने कितने वोट हैं? वोट 2000 के लगभग है। अच्छा, ये सही कह रहे हैं कि दुष्यंत और बीजेपी मिक्स है जी, मिक्स है? मिक्स अच्छा, मतलब दोनों लोगों को वोट पड़ेंगे? मिक्स मत आएगा। कुछ कांग्रेस भी है, कुछ बीजेपी भी है और जेजेपी भी है, तीनों मिक्स है। मतलब यहाँ ज्यादा समर्थन किसको है? ज्यादा मैं तो खैर नहीं जागरता किसी का, मैं कह भी नहीं सकता। बाकी ज्यादा तो इसका है, दुष्यंत का है ज्यादा। दुष्यंत का ज्यादा है? क्यों दुष्यंत का ज्यादा क्यों है? नए छोकरे हैं ना जो युवा पीढ़ी, वो ज्यादा है। आपको भी यही लग रहा है? हाँ जी, हमारे गांव में तो हमेशा ही न लोई जीतती, आज लग जितनी भी इलेक्शन हुई है ईवीयू जेजेपी के साथ ज्यादा जोर रहा। अच्छा, तो इनेलो को छोड़ करके इस बार चाचा को छोड़ के भतीजा पार्टी में हैं आप लोग? हाँ जी, क्यों, ऐसा क्यों? बस ये नौजवान सिस्टम है बढ़िया, ठीक लग गए थोड़े। वो तो छोटे दिया भी, उसका गिला तो कोई ही नहीं। तो इन नए बालक नए पीढ़ी वाले लाग रहे हैं, हमारा वर्गे बूढ़े भी बालक लाग रहे हैं, और क्या करेंगे। बस यो है जी। आपको क्या लगता है सर? टक्कर है जी, तो किसके किसके बीच? बीजेपी और ये दुष्यंत है। अच्छा, आपके अनुसार, हालांकि तब जो वोट पड़ेगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ आगे कौन है पांडु पिंडारा में? अब की बार तो जी कदे बीजेपी आगे लेकर जी। अच्छा, बीजेपी क्यों? ये कड़ा कुछ वोट बढ़ रही है जी। अच्छा, हाँ, रुझान है जी लोगों का। अच्छा, लोगों का रुझान बढ़ गया है हाँ, बढ़ रही है जी। बीजेपी के लिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, जो जो संत है, युवा पीढ़ी है, इसकी वोट एक तरफा इलेक्शन है पिंडारे में से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जमा एक तरफा इलेक्शन है पिंडारे में, जमा जो संत पार्टी का। हम इसमें अब एक पार्टी छोड़कर इस पार्टी में शामिल हुए जी। अच्छा, एक तरफा है जी। आईएनएलडी को क्यों वोट नहीं पड़ रहा है? ये तो गांव, ये लड़के अच्छे हैं, युवा पीढ़ी है, बढ़िया लड़के हैं, विचार भी बढ़िया रखते हैं, सब बढ़िया। क्या कहेंगे? ना जी, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जी, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, या इधर ही खड़े खड़े बताइए, क्या है यहाँ माहौल? देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते, 2-4 दिन पहले पता लगेगा। अब तो 2-4 दिन रह गया, आज मतलब 28 को ही पोलिंग है। हाँ हाँ, तो आज की तारीख में क्या माहौल है? आज की तारीख में 2 ही में फाइट लगती है, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, आपको कांग्रेस और बीजेपी में लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। नहीं, ठीक है, सबको अपना अपना ही बताना है ना भाई, सबको अपना, जो जिसको लगता है वो बताएगा। आपको लगता है कांग्रेस और बीजेपी में, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा देखो, आप अपने विचार हैं जी। ठीक है, हर लोकतंत्र में हर आदमी के पास एक वोट का अधिकार है, हर आदमी अपना एक वोट देता है, और सबके वोट का जो बहुमत के आधार पे तय होता है, तो हर आदमी को खुल करके अपनी बात कहनी चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। हाँ, यही है जी, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में आगे कौन लग रहा है? देखो, कुछ भी नहीं कह सकते फिलहाल तो। मतलब इतना संकोच क्यों है? नहीं, संकोच नहीं, तो पब्लिक का हाथ की बात है जी। तो मैं तो आपके हाथ का पूछ रहे हैं। तलोड़ा। अच्छा, पास के गांव से हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारा ये हल्का है ये। अच्छा, हल्का यही है। अच्छा,
तो आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में की बता रहा हूँ मैं, और मैं पिंडारे की कैसे बता दूंगा। नहीं नहीं ठीक है, आपके गांव में कौन आगे है, कांग्रेस या बीजेपी? बस इनमें 19-20 कुछ भी हो सकता है। कौन है 19 और कौन है 20? अबे खड़ा तो कहने लग रहा है भाई 19-20 ये लोग ऐसा है भाई साहब। एक बात बताओ, आपके मन की बात मैं कैसे बता दूंगा? तो आप अपने मन की पूछिए ना। अरे आपसे आपके मन की पूछ रहा हूँ। बीजेपी जी, बीजेपी। बीजेपी, तो इतना देर लगता है बीजेपी वालों को बोलने में? हाँ? जी, अपना मन की बात पूछ रही है तो क्यों नहीं? और वहाँ तो बीजेपी में तो मोदी जी मन की ही बात करते रहते मन हैं। की बात करें जी। और ये इनको अपने मन की बात करने में डर लग रहा है। डर लग गए हैं। बिल्कुल डर लग गया जी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कुछ लोग थे, हम लगातार जरा बातचीत करेंगे। जी बस एक राउंड जरा घूम करके आता हूँ, आप लोग तो हैं यहीं पर ना, एकदम आके चाय पीता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी ठीक है। ये लगभग जो अलग अलग लोग हैं, जरा इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। और ये ऑफिस है क्या बीजेपी का? ये बीजेपी का ऑफिस है आपका पिंडारा का? अच्छा, तो अभी लगता है ऑफिस खुला नहीं है। खोलना पड़ेगा, अच्छा, खोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, खोलना तो पड़ेगा, बिना खोले तो खुलेगा नहीं। क्या माहौल है सर यहाँ पर? मैं तो अनपढ़ आदमी, मैंने इतना ज्ञान नहीं। अनपढ़ आदमी? कहीं जाया करता। अच्छा, आपका मन क्या कहता है? मन की क्या पता किसी ने मन का, सारा दिन दिमाग और डाल रहेगा है, क्या जरूरत है? क्यों हमने पता है, हमको देखा भी इंडिया के बच्चे हो, नौजवान हो, घूमो इंडिया में, सारी बातें का आपने पता है। नहीं तो मैं तो आपके मन की बात पूछ रहा था। मन की ठीक है, बढ़िया है, राम बरसेगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे लोग हैं जो खुल करके बात नहीं करना चाहते हैं। आप लोग भी यहीं के हैं, पिंडारा से हैं? पिंडारा से हैं? चलिए, ये कई लोग जो है बहुत संकोच भी कर रहे हैं। आप पिंडारा से हैं सर? ना जी, मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा, पिंडारा से नहीं है। कई लोग हैं, ये एक स्थिति मैंने देखा है इस बार जींद में, जो साइलेंट वोटर कहते हैं। कई वोटर हैं जो साइलेंट हैं और खुल करके कुछ नहीं कहना चाहते। इस वक्त हम पिंडारा में हैं और यहाँ थर्मामीटर लगा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि गर्मी कहाँ है और क्या हालत है इस वक्त। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर। यहीं से हो आप? पिंडारा से हो? जुलाना से हैं? अच्छा, आप इस हल्के से नहीं है, बाहर से हैं। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है। जरा एक बार अगर उधर चले और जरा संभल कर आइएगा। ये रोड क्रॉस करके आ रहे हैं। आप लोग पिंडारा से हैं सर? पिंडारा से हैं। क्या माहौल लग रहा है इलेक्शन का? ठीक लग रहा है जी, माहौल बढ़िया जी। मतलब ठीक लग रहा है, मतलब कौन किसके किसके बीच है? भाई सबकी वोट आएगी जी यहाँ पर जी, सबकी मिली जुली। नंबर 1 पे यहाँ से कौन रहेगा? नंबर 1 पर चौटाला रहेगा जी। नंबर 2 पर? नंबर 2 बीजेपी रहेगी जी। बीजेपी जी। नंबर 3 पर? नंबर 3 पर कांग्रेस रहेगी जी। आईएनएलडी? ये नहीं आएगी जी यहाँ। आईएनएलडी यहाँ नहीं आएगी, क्या लगता है आपको? अच्छा, आप नहीं बोलना चाहेंगे। ये बहुत सारे लोग हैं इस बार चुनाव में जो साइलेंट हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। 28 को ही वो अपना वोट डालेंगे, तब पता चलेगा क्या स्थिति है सर इस बार यहाँ। जो बोला सही बोला इसने। आप एक बार बोल दीजिए ना, क्या सही बोला? बोलना क्या मतलब कौन आगे है कौन पीछे है? ये बता दे, तेरे मन की बात बता। हाँ, मन्ना कोई बेरा नहीं इस बात। आजकल तो सब लोग मन की बात करता है, मोदी जी से लेके नीचे तक। इस बात के बारे में कोई भी। अच्छा, कोई नहीं करना चाह रहे हैं। जरा इधर देखें, यहीं से है सर? पिंडारा से हैं? क्या है स्थिति यहाँ पर? स्थिति जी, दुष्यंत 1 नंबर पे है जी, बीजेपी 2 नंबर पे है जी, कांग्रेस 3 नंबर। अच्छा, और आईएनएलडी? आईएनएलडी बहुत ही कम वोट है। अच्छा, आईएनएलडी नहीं है। क्या सर आपका क्या है, आपके मन की बात क्या है? अच्छा, क्या है मन की बात? बढ़िया है जी। कौन है नंबर 1 पर? दुष्यंत है जी। अच्छा,
बीजेपी। कौन क्या आप समझ के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? क्या दुष्यंत तो 1 नंबर पे और बीजेपी दूसरे पे और कांग्रेस 3। अच्छा, चलिए ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हाँ कुल मिलाकर के स्थिति है। आप भी यहीं से हैं सर? यहीं पिंडारा से हैं। क्या माहौल है? जी दिग्विजय जीतेगा जी। अच्छा, दिग्विजय जीतेगा। ऐसा क्या है दिग्विजय में कि आप लोग सब दिग्विजय नंबर वन बोल रहे हैं? जी ये कह रहे हैं कि विकास करेगा, अच्छा बढ़िया काम करेगा जी। अच्छा। हाँ, बेरोजगारी खत्म कर देगा जी वो। अच्छा। हाँ जी, नया युवा है जी थोड़ा। अच्छा। सबका मन इसी पर ठुक रहा है जी। अच्छा, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनके राज में जो नौकरी मिल रही है वो ईमानदारी से मिल रही है, बिना घूस घास का नौकरी मिल रही है। जी बीजेपी में देखे हमने माटो चल लगू जी, तो जी बहुत परेशानी उठाई है जी हमने जी। क्या परेशानी हो गई? चलान कटे हैं जी हमारे बहुत ज्यादा। ठीक है, और जी काम नहीं चला हमारा 1 साल तक है, जो नोटबंदी हुई थी यहाँ। हाँ जी, काम बंद हो गए थे हमारे। अच्छा। हाँ, तो वो दर्द है अभी? हाँ जी है जी। चलिए जी। अच्छा, नहीं देंगे ना जी, कौन देंगे? INLD? ना जी वो भी नहीं है जी। कांग्रेस? ना जी वो भी नहीं। कांग्रेस तो जी 10 साल हो गए थे, यहाँ हमारा बाईपास में था, मिट्टी गिर के भाग गया, जब तो सारा पैसा रोहतक में लगा दिया इन हमारा। जीन में कुछ नहीं कर गए हैं, जब इवन सुरजाड़ा का मैं कर दूंगा, ये बिना तड़ी का लोटा है जी, के पता कहाँ जाएगा फिर यो। तो ये हमारा पक्का लठ गड्या है जी नालो में, यहाँ गढ़ में JJP में। हाँ, इसी ने बनाओगे जी, पूरा घनी वोट तो जीतता कर। हाँ, चलिए ये JJP के बारे में कह रहे हैं, और यहाँ पर बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है, 2 ये कप प्लेट, यानी कि ये दिग्विजय JJP का ऑफिस है क्या ये? अच्छा, तो क्या माहौल है सर यहाँ? आप लोग तो कहेंगे। जी 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 नमस्कार नमस्कार। आप लोग तो मुझे इतना पहचान लेते और मान सम्मान दे रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि अगला चुनाव में ही लड़ जाऊं। बहुत बढ़िया रहेगा जी आपके लिए, बहुत अच्छी बात। कम से कम नेताओं की तरह झूठ तो नहीं बोलूंगा। आप ये इसने तो हो रहा है जी, ये प्रोग्राम में मतलब जींद में कोई काम होगा नहीं। आपने बहुत खींचे थे, मैंने प्रोग्राम में जा रहा था कॉलेज में, ग्राउंड में था। मंगेराम गुप्ता तो उससे माए भी नहीं, आपने बोला था कि भाई आप टीवी पर देख रहे हो गए ये, और मैं घोड़ा पाऊंगा अगली बार, सड़क टूट गई है सारी। वो उस टाइम भी हमने सुना था। हाँ रंजन जी, बात ये है कि जींद से ही तो राजनीति चलती है, जींद से नहीं बल्कि पांडु पिंडारे से चलती है राजनीति। आपको पुरानी बात बताऊं मैं, चौधरी देवीलाल को ताऊ की उपाधि नहीं थी। 77 के इलेक्शन से 2-2.5 महीने पहले मैं अकेला कार्यकर्ता में एक था पिंडारा गांव के अंदर, ताऊ देवीलाल को जो है यहीं से मेरी गाड़ से ले जाकर के चौपाल में ले गया था, और सुझाव दिए थे या विचार विमर्श करे थे उसके साथ, ताऊ देवीलाल के साथ। माँ जी साइकिल का टोकन रोज हेरी खड़े रहे, अजी रेडियो का लसस और ट्रैक्टर का लसस, माँ जी ये खत्म करवाना, और क्या नाम है सरकार गई अपनी यार गरीब जनता का भला कर दियो, 36 बिरादरी का, समझे ये बात मैंने उसको कही थी। उसके बाद जो है 36 बिरादरी का उन्होंने भला करा, बुढ़ापा पेंशन भी बनाई, जबकि चौधरी देवीलाल वो बंसीलाल जो है कहते कि ये तो हो नहीं सकती, समझा जी। तो उसके बाद जो उस देवीलाल को जो है 36 बिरादरी का जो है भला कराया, जबकि हालांकि रही बात, मैंने अपना पेट नहीं पिटा, मैं भी एक मजदूर कहिए या मजदूरी करते हैं बच्चे भी आज तक भी, और न कोई सुनाई है ये जो भाजपा का राज आया। हमने भी शुरू में तो उसको उठाया था जिसमें रघुवानंद जी भी साथ थे, तो उन आदमियों की पूछ नहीं अब। अच्छा, बाकी गुजरात से जो है बच्चे आए, जिस टाइम मोदी आया मेरे घर 3-4 दिन रहे, वो लाशी भी ले जाते अगर जी गुजरात के अंदर हमारे इस तरह काम है। मावे मोदी की सरकार आने के बाद जो है आड़े हरियाणा में नहीं हुआ कुछ भी, पता नहीं तो मोदी तक ये बात नहीं जाती। फिर हरियाणा तो यूं का यूं कोरा बैठा है, सिर्फ राजनीति के लिए स्टैंड बना ले। जिस तरह मलाई खा के तो 2 योजना जो है डॉक्टर मिड्डा मलाई तो इन लो में खाई, अब 2 महीने के लिए, और मैं तो सर्वसम्मति की कहूँ था, रमे खा दे दो, तो लालच किसने तक या होती सोची
खट्टर सरकार है हरियाणा में, अब तू फिर बन जाएगा। अरे कर्म तो देखे मिड्डे कार, तेरा क्या मुकाबला, मलाई तो खा गया इसमें इन एल्लो में। तो रही बात ये जो अच्छे कर्म करेगा वो ही फल पाएगा और उसी को जीत मिलेगी। इस तरह बच्चे राम कुमार गौतम आया था परसों हमारे चौपाल में पांडु पिंडारा, उसने 100 की 100 बात कही थी जी। अकबर देखो मैंने जमाना देख लिया बहुत कुछ, मैंने पुरानी बात याद दिलाई उसके महाजी गौतम जी निर्जन महा रघुवीर सिंह जागलान पांडु पिंडारा निर्जन, उसके बाद याद है बोला हो अकबर भाईचारे बगैर 36 बिरादरी बगैर कुछ नहीं। ये जो नारा देते हैं ना 35 बिरादरी का, ये फूट डाल रहे हैं देश के अंदर, समझे। बहुत कुछ मजदूर तो लेके बहुत से कहते खुफिया विभाग, मैं खुफिया विभाग से भी आगे हूँ। तो ये कहा जा रहा है हरियाणा में, है ना, कि जाट एक तरफ वोट देंगे, 3 जाट कैंडिडेट हो गए, आईएनएलडी से रेड्डू हो गए, जेजेपी से दिग्विजय हो गए, कांग्रेस से सुरजेवाला आ गए, है ना, उधर से नॉन जाट कैंडिडेट एक हैं। तो ये जो है महंगा पड़ेगा, ये जाटों में बंटवारा होगा, नॉन जाट जीत जाएगा। नहीं जी ऐसे है जी, जाट एक जगह वाली वोट ये जो है भाईचारा बगाने वाली बात करते हैं, 36 बिरादरी से ही बनता है कोई भी बनो। ये 35 बिरादरी का जो नारा लगा रहे हो वो फूट डाल रहे हैं देश के अंदर। हरियाणा की नहीं, देश के अंदर फूट डालने वाली बात है जी। वो तो काम करने वाला, जिस तरह रही बात, मैं नाम तो नहीं लूंगा, समाज सेविक आदमी वाजपेयी के अंदर था, हमने भी कराया उसके काम। समाज सेविक आदमी जो था वो तो खट्टर साहब ने पीछे कर दिया। मतलब कुल मिला के क्या आप कह रहे हैं कि दिग्विजय आगे है यहाँ पे? जी दिग्विजय जी युवा नेता है, युवा संसद, दादा के विचारों पर है, नई पार्टी है, सबसे टॉप में लीडर है आज के दिन जींद के अंदर से, और यही बहुत विजयी होगा, बहुत वोटों से विजयी होगा। अच्छा जहाँ भी जी मैं एक्स फौजी हूँ जी, मेरा वाल्मीकि समाज से हूँ मैं, लेकिन जो हमारे मोदी जी ने कराया है भूतपूर्व सैनिकों, मेरी 12,000 पेंशन जी, आज मैं 22,000 रुपये ले रहा हूँ। लेकिन इनकी वजह से जो ये लड़के आए थे अपने 19 तारीख को यहाँ था रैली, उसमें बहुत कुछ कराया है, लेकिन हम जिस कान खाएंगे नहीं तो उसको वो नहीं करेंगे, हम किसी को काटना नहीं चाहते। लेकिन बाकी उन्होंने सब नाम घरा बिठा रखे हैं। इन सरकार में जो भी आए थे, हमारे चौटाला साहब ने हमारे बच्चों को लगवाया, लेकिन अब क्या है, अभी भी तो नौकरी हो रही है। अभी ग्रुप डी की नौकरी आई बीजेपी सरकार में, और बिना पैरवी बिना पैसे की नौकरी मिली सबको। बाकी आईएनएलडी में नौकरी लगी, उसी नाम पर चौटाला साहब दोनों जो हैं वो अंदर जेल में बंद हैं। वो तो है, लेकिन क्या है, वो भी धोखाधड़ी, किसी का तो भला हुआ, किसी का तो भला हुआ साहब। हाँ तो जिसकी पहुंच थी उसका भला हुआ, जिसकी पहुंच नहीं थी, जिसके पास पैसा नहीं था। बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि पारदर्शिता के साथ नौकरी मिल रही है। ये तो कहने की बात हो, हर आदमी कहेगा जी वो गंदा है, वो गंदा। आज तो भाई को पीट रहा है, लेकिन क्या है, जो आदमी के दिल में है वो तो दिल में ही है। हम तो चौटाला साहब के गुण गाएंगे। अजय भाई साहब तो वहाँ जेल में पड़े, 2 बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, वो अच्छा है, भगवान की देन है। अरे पांडु पिंडारा से जितना, तो चौटाला साहब ने तो आशीर्वाद अभय चौटाला को दिया है, उसको दे दिया जी। जो अजय साहब हैं, अजय साहब की कह रहे हम, हाँ जैसा भी है, पोते तो हैं उसके, लेकिन अजय तो है हमारा दोस्त है, जैसा भी है, हम उनसे मिले हैं और सब कुछ काम ठीक है। अभय चौटाला में क्या दिक्कत हो गई? क्या आप नहीं, हम तो उसको मानते नहीं जी, सही बताऊँ, क्योंकि उसका जबान में रस नहीं है, सही बताऊँ आपको। अच्छा हाँ, बाकी अजय साहब बहुत ठीक आदमी है और भले आदमी, नेक आदमी है वो। हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं। ये जो चौटाला साहब की बात कर रहे हैं, तो चौटाला साहब ने अपनी राजनीतिक विरासत आईएनएलडी के चश्मा निशान वो तो अभय जी को दिया हुआ है। वो धक्के से है, दबाव है चौटाला साहब पे अभय का, बस यही चक्कर है। जो जेल में है उसे भी बाहर निकाल दिया, वो तो उसके बाप के साथ था, तो ये है दोनों को निकाल दिया। कुछ नहीं, मैं तो यही बात कहूँगा, छोरा धाकड़ है दुष्यंत, बस कुछ नहीं। चलिए, तो ये लगातार हम राय लेते जा रहे हैं। बाबूजी आप पिंडारा से हैं? आज आप पिंडारा से नहीं है। चलिए जरा हम लगातार फिर किसी दूसरे पड़ाव पे भी चलते हैं और बातचीत का ये सिलसिला और थर्मामीटर लगाने का ये दौर हम जारी रखेंगे।
और दूसरे लोगों का भी क्या कहना है, जरा उसको भी भांपने की कोशिश करेंगे। चलिए जरा ये पिंडारा में है, पांडु पिंडारा में है और लोगों से बातचीत का दौर चालू है। राम राम भाई साहब, राम 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 राम। और मतलब धूप भी, बैठिए 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 बैठिए, तो धूप भी सेक रहे हैं। और राजनीति कितनी गर्म है आजकल? राजनीति दुष्यंत चौटाला की दादाजी। अच्छा, दुष्यंत की और सुरजेवाला की दोनों की टक्कर है, फाइट है। दुष्यंत और सुरजेवाला, हाँ, दोनों की फाइट है जी फिलहाल। अच्छा, पिंडारा में? हाँ, पिंडारे के अंदर। आगे कौन है? आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे 19-21 का तो ताजी, वो तो पिछली रात आओगी तो वही बतावेंगे। वो पिछली जो रात आती है वही बताएंगे क्या समीकरण बनते हैं उनके। अभी अभी आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की लहर है। अच्छा, दुष्यंत चौटाला आगे और थोड़ा पीछे है। पीछे तो कल न पता लगेगा जी। अच्छा, एक हफ्ता रह रहा है, बाद में पता लगेगा उस बात का। अच्छा, क्या लगता है आपको? मैं तो जी बाहर गाँव जी। अच्छा, बाहरी गांव से। अच्छा, ये रिश्तेदारी में आए हुए हैं? नहीं, मैं तो हूँ आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब आए हैं वोट मांगने? नहीं, वोट मांगने नहीं आया, मैं तो चलता फिरता अच्छा, राजनीति देखता हूँ क्या। अच्छा, आप भी हमारी तरह घूम रहे हैं पता लगाने के लिए? थर्मामीटर लेके आप भी घूम रहे हैं? ठीक, क्या लगता है सर? ओ दिग्विजय की लहर है, वो आते में चारों पांचों आते में है। अच्छा, हाँ, कारण क्या है? कारण युवा छोरा है, काम करके दिखाओगा, सीएम बनाओगे दुष्यंत ने। तो ये तो रणदीप सुरजेवाला के बारे में भी कह रहे हैं कि अगर रणदीप जीतेगा तो रणजीत का कोई वो कोनियाड़ है नहीं। रणदीप नरवाना से है, दिग्विजय कहाँ भवानी मतलब सिरसा युए जींद में होगा, बच गया तो। अरे निर्वाणा छोड़ के कत्थल बच गया, कत्थल जींद आ गया, ये कौन पसंद करेगा जी? हम तो दिग्विजय को बनाओगे। आपका भी यही है? दिग्विजय बनेगा जी। 60% वोट से गांव पांडु पिंडारा में 60% वोट है जी, वो 40% सारी पार्टियों की। अच्छा, हाँ जी, 4 पार्टी है, 60% में एक दिग्विजय हारता है। अच्छा, 60% दिग्विजय। कितना वोट है पिंडारा में? पिंडारा में 1800 1800 में से 60% दिग्विजय की, 40% में चारों हैं, उमेद रेड्डू, रणदीप, बीजेपी वाले सारे। उमेद रेड्डू के बारे में कहा जाता है कि वो स्थानीय कैंडिडेट है। उमेद रेड्डू के 10 वोट है पिंडारा में, 10 वोट है पिंडारा। वो जैसा उसकी नहीं कोई वोट दी, अबे की वजह से अबे का खाता ही नहीं खुलता। अच्छा, हाँ, क्यों इतनी नाराज क्यों है वैसे? ये युवा इनका दादा ने काट दिए थे, ज्यादा नाराज हो गए लोग। गुआना रैली थे, पार्टी नहीं कर दिए थे, अजय को कर दिया था। इस बात पर खुश हो गए थे इन पर, दुष्यंत पे। दुष्यंत ही हमने बिलक जमीन दी थी, फरी रैली खातर है, इसकी लहरें इतनी बनाई दी थी। हाँ, अच्छा, तो ये हैं कई लोग। और जरा इधर कुछ नई पीढ़ी वाले भी लोग हैं। जब नई पीढ़ी की बात हो रही है, ये आपका दुकान है सर, लग रहा है ये टेंट समयाने का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या माहौल है सर यहाँ? यह दुष्यंत का है जी, दिग्विजय बनेगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब इतना दुष्यंत क्यों, मैं समझना चाह रहा हूँ। रणदीप इतने पढ़े लिखे हैं, जीतते हैं और कांग्रेस सरकार में आएगी तो मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी में खट। यहाँ कोई भी आओ, हम ऊपर तो चाहते हैं मोदी को। अच्छा, मोदी के बगैर कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, नीचे कुछ भी आओ, मोदी है। अच्छा, हम तो चाहे मोदी ने ऊपर। ये तो बढ़ती बेल है जी, ये कटनी नहीं चाहिए। नीचे कुछ भी आस्क है, ऊपर चाहते हैं मोदी को। अच्छा, ऊपर मोदी और नीचे दुष्यंत। अच्छा, कोई भी आओ, चाहे दुष्यंत आओ, चाहे कोई भी आओ भैया। अच्छा, ऊपर मोदी, तो ऊपर मोदी और नीचे अभी जिंद में जो इलेक्शन हो रहा है दुष्यंत का नाम ले ले, चाहे किसी का ले ले तू, हम सबको चाहो वहाँ। अच्छा, ऊपर लेकिन मोदी चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीका। आप क्या कहते हैं सर? ऐसा है, इलेक्शन में अभी तो किसी को नहीं कह सकते, फाइट सबकी बराबर है। धीरे धीरे जैसे इलेक्शन नजदीक जाएगा, उस टाइम पे स्थिति क्लियर हो जाएगी, 2-3 दिन पहले तक।
अब यहाँ पे दुष्यंत के हैं कुछ वोट, दुष्यंत और बीजेपी टक्कर में हैं, बाकी अभी थोड़े डाउन हैं। तो धीरे धीरे जैसे चौटाला बाहर आते हैं उसके बाद उनकी भी, इनेलो की भी वोटें बढ़ेंगी, तो स्थिति 25 तारीख के आसपास क्लियर हो पाएगी। वैसी स्थिति में बीजेपी को ऊपर जा सकती बीजेपी बढ़त में। ये जो भाई साहब मुझे समझा रहे थे। अच्छा ताऊ आप मुझे ये समझा रहे थे अभय और दुष्यंत का, अभी चौटाला साहब जेल से बाहर आएंगे फेरोल पे, और तब जब आएंगे तब क्या होगा? कोई रोल नहीं होगा उसका। ओम प्रकाश चौटाला कार्ड है, कोई समाधान नहीं आ रहा है, एक भी वोट नहीं मिलेंगे ओम प्रकाश चौटाला को। सारे दुष्यंत ओम प्रकाश चौटाला के नाम पे तो वोट मिलता है ना? नहीं मिलता, उस पे नाम पे नहीं मिलता। अब कट गया तो वो टाइम डाली अब। अच्छा वो गई। अब तो नई बेल का चढ़ाओ ना, नई बेल का क्यों काट रहे हो? नई बेल उठी है, इसको काट में चढ़ाओ। उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश चौटाला बेसंग है जो। अच्छा हाँ, कोई असर नहीं उसका। दुष्यंत बस। चलिए जरा ये जींद की राजनीति को समझते चलिए। पिंडारा गांव में है और ये कुल मिला के स्थिति है। अगले लोकेशन पे चलते हैं, जरा वहां भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। चलिए ये हम पिंडारा में हैं और आज पिंडारा में जब हम यहाँ घूम रहे हैं तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पर छोटी मोटी रैलियां सभाएं ये होने वाली हैं। रणदीप भी आने वाले हैं, ओम प्रकाश धनखड़ आने वाले हैं। ये सब इंतजार हो रहा है नेताजी का। हाँ जी, हमारे जो है आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, वो आज हमारे गांव में आ रहे हैं और उनका बड़ा ही जो है जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। अच्छा हाँ जी, सिर्फ स्वागत करेंगे या वोट भी पड़ेगा? कहाँ से आप? पिंडारा से? है। मेरा नाम दीपक पिंडारा है। अच्छा। प्रदेश महासचिव हूँ मैं यूथ कांग्रेस में। अच्छा। और ये यूथ कांग्रेस की टीम अमनदी बेल रखा जी है, उपाध्यक्ष जी है, जिला पदाधिकारी नहीं गाँव के, ये सब गाँव के ही है, सारी जनता जनार्दन है और गाँव से 100% कांग्रेस पार्टी को जीता के निकालेंगे और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को जींद से 100% जीत उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। अच्छा, जो ऑपोजिशन वाले जो लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों वाले हैं, वो कहते हैं कि रणदीप को अगर जींद की इतनी चिंता रहती तो जब नरवाना रिजर्व हुआ तो कैथल की जगह जींद आने चाहिए था। देखिए, ये तो पार्टी का समीकरण है, पार्टी किसको कहां पर क्या उचित उम्मीदवार समझती है। अब जब पार्टी ने देखा कि भाजपा सरकार जो है जींद को बिल्कुल इग्नोर कर रही है, इसके पिछड़ेपन की जिम्मेवार भाजपा सरकार है, तो उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक नया दीपक समझकर जींद में उतारा है। और मैं तो वो सब सवाल कर रहा हूँ जो ऑपोजिशन है ना, पता मोहब्बत करने वाले लोग घर के अंदर ही नहीं बाहर भी होते हैं, है ना। तो लोग ये कहते हैं कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, रणदीप सुरजेवाले को हनुमान कहा जाता था, है ना, ट्रबल शूटर कहा जाता था। सरकार अगर कहीं प्रॉब्लम में फंसे तो रणदीप को भेजो समस्या का सुलझाने के लिए। रहने वाले नरवाना के, फिर भी 10 साल में जींद का कुछ नहीं हुआ। नहीं, जो उन्होंने बीजेपी वाले तो कहते हैं अभी तो हमारा 4 साढ़े 4 ही हुआ है। पिछले वाले से पूछ के और जिनका 10 साल गुजारा है, और उसमें रणदीप पावरफुल मिनिस्टर थे। नहीं, रणदीप पावरफुल मिनिस्टर थे, लेकिन जब हुड्डा जी की सरकार थी यहाँ पे, उन्होंने देखो यूनिवर्सिटी दी यहाँ पे जींद के अंदर और कॉलेज दिया, ये गर्ल्स कॉलेज। लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार है, आप यहाँ सड़कों का हाल देख लो क्या हो रखा है। सारे जींद की सड़कें हैं सब टूटी। मैं पहली बार नहीं आया हूँ सर, मैं लगातार आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप कह रहे हैं तो लोग टीवी पर देख रहे हैं, और पिंडारा के भी लोग देख रहे होंगे, जींद के भी लोग देख रहे होंगे, है ना। और अब जैसे इनकी उम्र है तो इतनी उम्र तो हो गई क्या, इनएलडी की भी सरकार देख ली इन्होंने, कांग्रेस की भी देख ली, और इनेलो की भी, कांग्रेस की भी, बंसीलाल, भजनलाल और खट्टर सबकी देख ली। ये जो कह रहे हैं ये लोग रणदीप सुरजेवाला के डिफेंस में, है ना, हालांकि आप भी लगाए हुए हैं जींद बदलेंगे, तो 10 साल पहले जब सरकार में थे आप लोग तो याद नहीं आती थी जींद की? अच्छी थी, पहले निर्माणा चाहिए, फिर ये कैंसर का सुधार कर दिया। अब जींद का एकदम सारा जोनदारी जींद का काटेंगे रोड, ऐसा बना देंगे सोने वर्गी, जब चांदी वर्गी। देख लेना, आप देख लेना, इतना काम करने वाला छोड़ा है जिसका कोई अंत नहीं। इतना पैसा दिया हुआ है, पता नहीं कहाँ से दिया हुआ, काट गए, उठा पे दिया हुआ, तेज पे दिया हुआ, मिर्च पे दिया हुआ है, अल्लाह हुआ है। कैथल का मैंने चंडीगढ़ बना रखी, कैथल। कैथल चंडीगढ़ हो जाएगा? चंडीगढ़ हो रही है, बना कैथल को चंडीगढ़ बना रखी, ये भी तो बना देगा। जींद को क्या बना देंगे?
चंडीगढ़ से भी ऊपर है। चंडीगढ़ से भी ऊपर बना देंगे। अच्छा, ये कई लोग जो है अलग अलग पार्टी, आप लोग समझते हो ना पॉलिटिक्स, हरियाणा में तो बच्चा पैदा होते ही पॉलिटिक्स समझ जाता है। ये कई लोग कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस के ही दूसरे ने में लड़वा के फंसा दिया। क्यों फंसा दिया? वही तो मैं समझना राहुल गांधी ने खुद इनको दिया है, उम्मीदवार ये अच्छे थे इसीलिए इनको यहाँ उतारा। पार्टी वाले तो क्या पता क्या जैसे कहते हैं ना दूसरी पार्टी वालों को, सुना होगा ना कहते हुए, टीवी में अखबार में सुना है ना आपने, कहते हैं कि रणदीप को फंसा दिया यार। रणदीप को फंसाया कि उम्मीदवार अच्छा है इसीलिए तो उतारा है पार्टी में। लोग तो पार्टी वाले तो ये भी कहते हैं नल्लो वाले और इनसो वाले क्या है, वो तो जब अपने कुटुंबे के नहीं हुए तो वो किसके होंगे। तो उम्मीदवार तो ये इन्होंने उतारा ना, राहुल गांधी ने। चलिए, ये कुल मिलाकर करके दृश्य है। कितने बजे आएंगे रणदीप जी? ये टाइम से कितने घंटे? नेताओं का तो चलता है ना 10 बजे का टाइम दे दो, पहुंचना 1 बजे है। 11:15 बजे तक उम्मीद है कि वो पहुंच जाए। 11:15 बजे। तो अब ये पूरे जींद में पॉलिटिक्स बहुत गर्म है जबरदस्त तरीके से, और छोटी छोटी सभाएं गांव-गांव, क्योंकि एक ही कंस्टिट्यूएंसी, एक ही हलका है जहां पे ये बाई इलेक्शन हो रहा है, इसलिए नेताओं पे भी प्रेशर है। और हर इलाके में जो गांव है या मोहल्ला है शहर में, 31 वार्ड हैं जींद में और 35 गांव हैं इस हलके में जो गांव पड़ते हैं। अब हर गांव वाले ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है कम से कम एक बार उनके गांव में आए और आकर करके वोट मांगे। ये वैसी कहानी होती है जैसे आपके घर में बेटे की शादी हो तो आपको घर घर जाकर के न्योता देना पड़ता है मिठाई के डब्बे के साथ। तो यहाँ सभी कैंडिडेट का पसीना छुटा हुआ है। चलिए जरा आगे फिर बढ़ेंगे और जरा पिंडारा की कहानी, पिंडारा के लोगों की जुबानी ही आपको बताते चलेंगे। ये थर्मामीटर लगा रहे हैं हम, आप सिर्फ पारा देखते रहिए, नजर रखिए पारे पर कितना ऊपर और कितना नीचे। सब ठीक है यहाँ पर? ठीक है भाई, मैं बसपा में था, बसपा ने ठीक नहीं मानी मैंने, अब कांग्रेस है मैं समर्थन देना चाह रहे। अच्छा, ठीक है। आप बसपा में थे, अब कांग्रेस में समर्थन देना चाह रहे हैं। अभी तय नहीं किया है? तय कर दिया, समझ रहे भी सही उसमें है। अच्छा, मतलब आप भी ताऊ जो है नेता की तरह पाला बदल रहे हैं? हाँ, पाला यू सारा देश से बदले, गड्ढा टूटेगा। हाँ भाई ठीक है। असल तो ये पढ़ाई ने नाश कर दिया, अरे टेलीफोन ने। हाँ भाई ठीक है। और तो भाई तो देखो ये भाई पार पर ज्यादा है, पर बसपा ठीक नहीं लगी, पर हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। अच्छा, तो अकेले आए कि कुछ और लोगों को लेके आए? और भी आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ। कोशिश हो रही है। हाँ। बाबा ताऊ भी तेज हो गए, जब बड़े नेता पासा पलट सकते हैं। हाँ, तो हम भी तो पलट सकते हैं। ये है ना बात। हाँ भाई, ये बात सही, ये बात सही है। और उधर अभय चौटाला बेचारे परेशान हो रहे होंगे कि बसपा का वोट उनको मिल जाएगा। और ये सड़क, ये गाड़ी सारी पिंडारा से हैं सर? आप आए हैं या हैं पिंडारा के? पिंडारा में हमारे रिश्तेदार है जी, वो सारे। आप कहाँ से रहे? हमें यही जींद से जी, जींद से। अच्छा, नरवाना से जी। अच्छा, तो किसके लिए आए हुए हैं? हमारे रणदीप सुरजेवाला के लिए। हाँ, ये रणदीप के बारे में लोग कह रहे हैं कि बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं रिश्तेदारी में। घर की महिलाएं कहती है कि तवा उतरता नहीं है और राशन पानी का खर्चा डबल है ना। ऐसे है सर, ये जो हमारे रिश्तेदार है न्यूरे जींद का तो ग्रैक क्षेत्र है रणदीप सुरजेवाला का, हमारी सारी रिश्तेदारियां हैं, सारे इसको तय दिल से खुद सपोर्ट करने लग रहे हैं, अपने आप हमने बुलाने लग रहे हैं वे हमने सुरजेवाला के साथ मिला हो और वो वोट देना चाहते हैं दिल से। अच्छा, तो आप लोग नरवाना से आए हुए? नरवाना से जी। चलिए, ये मैं जो कहता हूँ ना, ये लोग मिल जाते हैं। नरवाना से आए हैं रणदीप सुरजेवाला के लिए इलेक्शन में काम करने, वोट मांगने। ये जहाँ खाते पीते हैं वहाँ कुछ दान दक्षिणा देकर आए कीजिए, राशन पानी का खर्चा डबल हो गया है। जमींदार है हमारा, कोई अरे तो कुछ भाई, मैं कह रहा हूँ रिश्तेदार क्या जा रहे हैं, मेरी गाड़ी में मिठाई तो दिख नहीं रही, कहाँ मिठाई लेकर के जा रहे हैं? कुछ फल फूल लेकर। अरे मुझे क्यों खिलाएंगे? रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मिठाई कहाँ है आपकी? रिश्तेदारी में तो हम 6-7वां दिन हो गया उधर का, मतलब अच्छा, मिठाई पहले ही दिन ले आए मिठाई। ठीक है। तो ये है यहाँ का माहौल और हम लगातार आपको मिलवाते चलेंगे और कोशिश ये है कि जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात करवाएं और
जो लोग न्यूट्रल हैं उनसे भी मिलवाए। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और जरा आगे भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। पिंडारा से हैं आप लोग? पिंडारा से हैं ना? ना बढ़िया, फिर चलिए आइए, चलिए जरा। ये लगातार घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और थर्मामीटर जब लगाने का दौर है तो थर्मामीटर भी लगा रहे हैं। यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं, जरा इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। राम राम भाई साहब, राम राम। आप लोगों की चर्चा में कहीं मैंने कोई दखल तो नहीं डाल दिया? जी वो किधर जाए फंस के खड़े हो जाते हो सर जी, आप तो दखलंदाजी करते हो जी। वही रोजी रोटी वही है ना सर, उसी से घर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल? आपका काम भी है सर, दखलंदाजी करना, आंकड़े उकड़े फंसाना। अरे यहाँ कहाँ, यहाँ फंसाने का कहाँ मौका मिल रहा है? सब आपस में फंसे पड़े हैं। सही कह रहे हो सर, बिल्कुल। क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो सर क्या है कि ये कांटे का है सभी का, ठीक है। खासतौर से 3 ही पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टी भी अच्छी है और जो नया एक सहानुभूति का जो माहौल है जनता का, वो नए बच्चों के साथ है। अच्छा। सहानुभूतिपूर्ण जो वोटें मिलते हैं, युवा वर्ग उसके साथ है। तो एक और युवा नया बच्चा जींद में आया है कैथल से। ये तो सर वो यहाँ तो सभी बच्चे पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो तोप है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बीजेपी वाला भी बेचारा, वो भी पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है। पहली बार ही है। 2 कैंडिडेट हैं, दिग्विजय और मिड्डा साहब। वो दोनों क्या कर रहे हैं, उनको सहानुभूतिपूर्ण वोट मिलते हैं कुछ, बाकी रूलिंग पार्टी के अपने वोट होते हैं। और जो दुष्यंत की पार्टी है उसका भाई है छोटा दिग्विजय, उसके साथ युवा वर्ग है। और लोगों का जो रुझान है वो ये है कि भाई यहाँ नई को लेके आओ, नए लोगों को देख लिया है सबको, परिवर्तन का। आप भी यही सोचते हैं क्या? जनाब आप क्या आप कैंडिडेट हैं? मैं कैंडिडेट हूँ जी, मैं जी। अच्छा, इंडिपेंडेंट? अच्छा। मास्टर रमेश खत्री नंबरदार। अच्छा। मैं आरटी एक्टिविस्ट हूँ जी मैं। अच्छा, तो अच्छा हुआ इत्तेफाक की आपसे मुलाकात हो गई। तो आप तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, बाकी पार्टी से अलग हैं, यानी हमारी तरह हैं। आप भी थर्ड? 21 है जी कैंडिडेट। 21 में 11 तो इंडिपेंडेंट है और 10 है पार्टियों से। तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं? ऐसा है जी, मेरा जो फूलगोभी का निशान है ना, मैं आरटी एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं मेडिकल नेग्लिजेंसी का भी स्पेशलिस्ट हूँ मैं। अरे मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता हूँ मैं, शंभूदयाल मॉडर्न स्कूल है। जिस स्कूल में अजय जी पढ़ रहा है, अब मैं पढ़ रहा है, अशोक तंवर पढ़ रहा है, उस स्कूल में टीचर हूँ मैं। मतलब यहाँ गुरु चेले की लड़ाई है। चेला जीत जा जब भी गुरु की जीत है, गुरु जीत जा जब भी चेले की जीत है, उस बात की है। हारता नहीं मतलब गुरु तो हारता ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है। और निशान भी फूलगोभी है, सब्जी भी अच्छी बनेगी। क्या 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 एक मेरी और रह गई इसी बात में, जो हम जो लिमिट है ना ये जो 28 लाख की, इस पे मैंने खूब उसको आरओ को भी डीओ को भी कहा, वह इनकी जो हमारे पर इंडिपेंडेंट हमारे 1 लाख रुपए मुश्किल लगता, हम तो ना हमारी आवाज आती ना अखबार वाले देते ही है, पर इन पे कम से कम लगान लगाओ। ये जो सारे 15 तारीख को मैंने कहा था भाई जब ये पोस्टर लगाते हैं ना, ये मगर सारा पोस्टर भर गया। ये फिर 18 को फिर मीटिंग हुई थी, मैक्सिमम पोस्टर पढ़वा दिए मैंने, मगर इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करो, जबकि जो तुम्हारे पास वो कंप्लेंट नहीं दिया ऑन रिकॉर्ड ये करेंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करो। वो चीज आ गई जनाब। अब जो है FIR के मामले में अब एक नया आया है, MLA MP में C1 C2 फार्म आया है, C2 पार्टी के लिए, C1 इंडिपेंडेंट के लिए। भाई किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, FIR है वो अपना कटवाओ, अखबार में टीवी में 3 एड दो, उसमें 3 एड मैंने आरोप को यह बात की, DO को भी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम DC को भी, मगर जी ये फॉर्मेट आप दो, आप अखबार में कटवाओ, ठीक है। मेरे खिलाफ समुदाय स्कूल ने FIR दर्ज कर दी थी, और भी कैंडिडेट होंगे उसके बारे में। कम से कम FIR का जो मामला है भाई, जो हमारे वोटर हैं, ये जो वोट देते हैं निर्वाचक का, जो ये उनको पता होना चाहिए भाई ये कैंडिडेट जो है इसके खिलाफ कितने केस रजिस्टर्ड पेंडिंग है, कितना में सजा हो चुकी है, और इसमें नियंत्रण भी रखना चाहिए। वैलिड पॉइंट है सर। ये अभी इस गांव में क्या माहौल है? दुष्यंत बनेगा जी, जींद से दुष्यंत बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों? बस बनेगा ये, बच्चे बढ़िया हैं ये। अच्छा। हाँ जी।
बिल्कुल 100 का 100 बनेगा। सहानुभूति के वोट ज्यादा आ रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, युवा वर्ग साथ है इस करके ना। जी दुष्यंत का जी सभी 36 पिंडारा में कितने वोट हैं? पिंडारा में 1400-1600 वोट है जी। 1700 के आसपास कुछ है। तो यहाँ पे क्या है, 36 बिरादरी का है या किसी एक का ज्यादा दबदबा है? नहीं, यहाँ 36 बिरादरी का वोट। सबसे ज्यादा वोट किसका है? दुष्यंत का जी। जाटा का जी, वैसे जाट जाट यहाँ सबसे ज्यादा जाट है। जाट। कितना परसेंट होगा? परसेंट तो बहुत ज्यादा हो जाए, मेरे ख्याल में 80-85 80-85% वोट। नहीं जाट वोट कितना होगा? जाट नहीं पता जी, आधे जाट 50-50% आधे, और आधे में सब होंगे। 1,60,000 के वोट है। नहीं वो तो मैं पूरे जिंद की नहीं बात कर रहा, मैं पिंडारा की बात कर रहा हूँ। पिंडारा 50% और आधे में बाकी सब लोग हैं, है ना? ओके। ये कई लोग जब मैं जाता हूँ तो कहते हैं कि जाट नॉन जाट का झगड़ा है। दो मसला आता है, एक तो जाट नॉन जाट की बात करते हैं, दूसरा कहते हैं कि जब दुष्यंत ये ओम प्रकाश चौटाला आएंगे तो INLD उठेगी। आपको जो चौटाले के आदमी पहले चौटाला बनाया करता है, यहाँ से 600 वोटा से आगे निकले पिंडारा में, तो टोटली जाट वो दुष्यंत के आगे चौटाला का एक आदमी बचा इस गाँव में। अच्छा, एक वोट है, नहीं तो सारे दुष्यंत। इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं नाराजगी तो छोड़ दिया जी, अब आ गया उड़ान दुष्यंत आ गया बस। अब दुष्यंत के चौटाले की लड़ाई नहीं है, चौटाले की लड़ाई नहीं है। हाँ जी, ये तो दुष्यंत और अब आ गए उनकी में, ये दुष्यंत है। अभी सुना है कि पेरोल पे आने वाले ओम प्रकाश चौटाला गांव घूमेंगे। तो दुष्यंत की ही देंगे, चाहे चौटाला हो चाहे कोई भी आओ, देंगे दुष्यंत की। इज्जत जरूर करें चौटाला साहब की, फुल इज्जत करेंगे, जो पहले करेगा फिर वोट नहीं देंगे। इज्जत करेंगे, वोट नहीं देंगे। जरूर इज्जत तो हम सभी की करें, हमने मना रखा भाई, इज्जत किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, कोई भी आओ। इज्जत चौटाला साहब की नुए करें, फिर वोट तो दुष्यंत को ही देंगे, दिग्विजय को। अच्छा, कई लोग, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं 3 जाट कैंडिडेट हैं, तो गाँव में 35 गाँव हैं इस कंस्टिट्यूंसी में, है ना? 65,000 के वोट आसपास है, 45-47,000 जाट वोट है। तो कहते हैं कि 3 है, रेडू है ना, दिग्विजय हो गए और रणदीप हो गए, ये तीनों में वोट का भी बंटवारा होगा। नहीं उनका कोई नहीं है जी, सब दुष्यंत का है। 20% बांट सका जाटा की, 80% जाट की दुष्यंत की है। अच्छा, हाँ जी, 80-20 ही मुश्किल है, सारे देख लियो, अंदाजा लगा लियो बाद में। 80% दुष्यंत की है जाटा की। ये माहौल है, हम तो सर बस थर्मामीटर लगा रहे हैं। हमारा रोल महाभारत के संजय का है, आंखों देखा हाल बताते हैं। उस महाभारत में 2 सेनाएं थीं, कौरवों की और पांडवों की। इस महाभारत और महायुद्ध में कई सारी सेनाएं हैं। हमारा काम महाभारत वाले संजय का ही आज भी है, आंखों देखा हाल बताते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, पारा कितना ऊपर नीचे है ये आप तय कीजिए। देखिए गर्मी कहाँ है, नरमी कहाँ है, और इस ठंड के मौसम में भी पसीना कहाँ आ रहा है। लगातार आपको दिखाते चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वोट मतलब इनसे मांगनी शुरू की मैंने, तो आज वोट है। अच्छा, ठीक है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, एक कैंडिडेट सामने बैठे हैं। कोई बात नहीं, उसमें कोई अपना अधिकार है जी निकाह। वो जो एक मैंने एक बात और कही अब की बार है, RO को DO को भी, आप जो डम्मी लिस्ट लगाते ना बाहर, मगर डम्मी नहीं होनी चाहिए, जो EVM मशीन में है ना वही बाहर लिस्ट लगनी चाहिए। क्योंकि आज तक हरियाणा में इलेक्शन से पूछ रहे बात, इन्होंने कभी लिस्ट देखी होता असली नाम की। अब की बार सही असली लिस्ट लगेगी, फेयर इलेक्शन होगा। ये चाहे करोड़पति हो, अरबा लगा दो, पर महाराज के जो माल 2 लाख भी हमारे पैसे लगे हैं, वो हमारे 2 लाख की जगह हमारा मतलब सबसे टॉप में नंबर हमारा आएगा, फूल गोभी वाला आएगा। ठीक है सर, जल्दी। अभी सभी लोग ये समझते हैं कि भाई इलेक्शन कैसे ऊपर उठ रहा है और सीट बना दी गई है। पार्टियों ने अपने आपको ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई हमने ये सीट जीतनी है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन होना 26 तारीख को। अच्छा, क्या है 26 को? ऐसे कैसे बता दूं मैं आपको? साइड में चल के बता दीजिए। साइड आप आना यहाँ पे। हाँ, आज जोड़ के 26 जनवरी को 4 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भवन में हम बहुत बड़ा, यहाँ पता क्या है, दलित समाज के जो लोग ये वोट लेते हैं ना, बैनर लगाते हैं अंबेडकर जी का, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। हम वहाँ बताएंगे क्या चाहते हैं पार्टियों से हम लोग। हम दलित समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप भी दलित समाज से हैं? हाँ, हम स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाई हमने। यहाँ ये कहते हैं भी जींद में कोई विकास नहीं किया किसी पार्टी ने।
क्या है कि 6 कैबिनेट मंत्री यहाँ पे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई पार्टी ने कोई भी इंस्टीट्यूट बनाया, ना कोई कुछ किया। यहाँ वोटों का फैसला दलित समाज करेगा किसको जिताना है, और 26 तारीख को हम बताएंगे कि ये लोग कितना क्या इतने मायावती जी नहीं, मायावती का समझौता है नहीं, वो तो सदा ही रहा है, पहले बीजेपी के साथ भी होता था। समझौते अलग होते हैं। मायावती को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, कुछ समाज मानता है, कुछ कट्टर है, लेकिन जो अम्बेडकर को मानते हैं ना, वो मायावती को नहीं मानते। अच्छा, मतलब आप ये अभय चौटाला ये सुनेंगे तो उनकी दिल की धड़कन और बीपी बढ़ जाएगा उनका। दिल की धड़कन तो यहाँ पूरे जींद के हल्के किरपुर। ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं आपको कई बार जींद का जो गणित समझाता हूँ उसमें ये भी समझाता हूँ कि अगर जातीय समीकरण को ध्यान में रखें तो दलित समाज और बैकवर्ड समाज 35-35 में सैनी वैनी अगर निकाल दूं तो तकरीबन 70,000 वोट बनता है। जो लोग जाट नॉन जाट कर रहे हैं, जो लोग ब्राह्मण बनिया कर रहे हैं, पंजाबी कर रहे हैं, वैश्य कर रहे हैं, चर्चा उनको और नजर इस पे भी रखना चाहिए, ये 70,000 मिलकर के वोट बनते हैं। आईएनएलडी को लगता है कि बीएसपी के साथ गठबंधन है इसलिए वो वोट मिल जाएगा, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि 26 इतना आसान नहीं है। दलित समाज फैसला, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। नहीं नहीं, तैर के जाना है, तैर के जाना है। डूबना नहीं होता। जो तैरना जानते हैं ना, वो तैरना ही जानते हैं, वो डूबते नहीं है। तो आप तो अभी कह रहे हैं उधर दुष्यंत की वकालत भी कर रहे थे। मैंने ये कहा है कि सहानुभूति के जो वोट होते हैं ना, पब्लिक का रुझान है दुष्यंत जी के साथ। अच्छा, और मिड्डा साहब के साथ भी, उसके फादर एक्सपायर हुए हैं, लोगों के साथ होता है। सावित्री जिंदल नहीं बनी शहर में। बाकी तो आप फिर 26 तारीख को 4 बजे शाम में फैसला कर देंगे। नहीं, वो तो सारा समाज कर देगा। दलित समाज। ये समझ लीजिए, ये जो पॉलिटिशियन बड़े बड़े समझते हैं कि सबसे बड़े खिलाड़ी वो हैं, कई बार वो खिलाड़ी नहीं होते हैं। और उठते उठते भाई साहब ने जो बात कही उस पर जरूर गौर फरमाइएगा। चलिए, ये पिंडारा है, दृश्य देखिए और फिर और लोगों से भी बात करते हैं। ये पिंडारा में हमने थर्मामीटर लगाया था और आप तो बस जब मैं थर्मामीटर लगाऊं तो सिर्फ पारे पर नजर रखिए कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है और गर्मी क्या है, लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है। एक एक कर करके हम आपको कई जगह लेकर के चलेंगे और दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि जब थर्मामीटर लगता है तो पारा ऊपर या नीचे जाता है, गर्मी ऊपर या नीचे जाती है। अगले पड़ाव पे फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लगातार जनता टीवी। और याद रखिएगा, चुनाव मतलब जनता टीवी। अगले पड़ाव पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।